अल्लाह के फजल और करम से आपके दांतों की चमक और आपके दांतों की कमजोरी, आपके दांतों का हिलना या टूटना, या जो पीली तह बन जाती है, मैल कुचैल जम जाती है, या आपके दांतों पर स्याह लकीरें बन चुकी हैं, यकीन कीजिए ये मंजन और जो पीछे मैंने ग़िज़ा बताई है खाने के लिए और जो मना किया है उस पर रहते हुए जब आप इलाज करेंगे यकीनन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये उसका इस्तेमाल करने से आपके मैदे को ताकत मिलेगी, आपके मुंह से अगर बदबू आती है खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाएगी, आपके दांतों की चमक लौट आएगी और इसके अलावा आपके दांत मजबूत होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाज़रीन, क्या आपके दांतों की चमक ख़त्म हो रही है या फिर दांतों की चमक ख़त्म हो चुकी है, या आपके दांत हिलने लग गए हैं या फिर आपके दांत टूटने लग गए हैं और आप दांतों की कमज़ोरी की वजह से कोई भी ग़िज़ा सही से चबा नहीं पाते, या फिर आपके दांतों पर मैल कुचैल जम गई है और दांतों पर स्याह रंग की लकीरें पड़ गई हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दांतों की रंगत क्यों ख़राब होती है, वो क्यों हिलने लग जाते हैं, इसके असबाब क्या हैं और इनके लिए बेहतरीन नुस्खा जात जिनके इस्तेमाल से आपके दांत हिलना रुक जाएंगे, दांतों की चमक लौट आएगी और आपके लिए एक ऐसा मंजन लाया हूं कि जिनको दांतों पे मलने से दांतों की चमक बहाल हो जाएगी, दांतों में मजबूती आ जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। नाज़रीन मोहतरम, दांतों के ऊपर एक चमकदार मादा होता है, जब वो मादा उतर जाता है तो जो दांतों की चमक है वो खत्म हो जाती है। ऐसी सूरत में गर्म या सर्द चीजें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रहती और सख्त चीजें चबाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सख्त चीजें चबाने से दांत या तो टूटने लगते हैं या दांतों में दर्द होने लगती है। जब जिस्म में कैल्शियम के अज्जा खत्म हो जाते हैं तो दांतों पर मैल कुचैल जम जाती है और दांतों पर स्याह रंग की लकीरें पड़ जाती हैं और फिर दांत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर टूटने लगते हैं और दांत दिन ब दिन रेजा रेजा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मरीज बेहद परेशान हो जाता है और मुख्तलिफ डेंटल डॉक्टर्स के पास जाने लगता है। लेकिन तमाम हीलों के बाद भी जो नतीजा है वो 0/0 होता है। यानी कहने का मकसद यह है कि दांतों की चमक वापस नहीं आती और दांत आर्जी तौर पर हिलना बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास जाना या नुस्खा इस्तेमाल करना डॉक्टर का बंद किया जाता है उसी तरह फिर सूरत हाल हो जाती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस मर्ज के पीछे जो असबाब है उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही होती कि कौन सी बड़ी वजह है जो हम खा रहे हैं हमारे मैदे में जा रही है और हमारे दांत खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ा सबब यह है कि दांतों की सफाई न करना। जी बिल्कुल, दांतों की सफाई ना करना भी दांतों की चमक को ख़त्म करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम एक बार लाजमन रोज़ाना मिसवाक करें। यकीन करें कि यह मिसवाक उन तमाम ट्यूबों से, उन तमाम चीज़ों से जो बाज़ार में करोड़ों रुपए की मशहूरी के बाद लाई जाती हैं और आपको उल्लू बनाया जाता है, ये उन तमाम चीज़ों से जो आप ख़रीद कर दांतों में करते हैं उनमें से बेहतर मिसवाक है। सिर्फ मिसवाक करने से आपके दांतों की जान बढ़ जाती है, उनमें ताकत पैदा होती है, उन्हें कीड़ा नहीं लगता। ये यकीनी बात कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप करके देखिए, आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। और दूसरा सबब है देर से हजम होने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना और लेटे रहना, काम न करना। और एक वजह है पान, सिगरेट, मंशियात और नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना जो दांतों को तबाह कर देती हैं, दांतों की खूबसूरती को बिल्कुल ख़त्म कर देती। और दांतों की खराबी की एक बड़ी वजह मैं आपको बताता चलूँ, हाजमे की खराबी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। जब आपका हाजमा ख़राब होगा तब भी आपके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और उनकी रंगत जो है, उनकी जो चमक है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। और हाजमे की बड़ी ख़राबी की एक वजह जो मैं समझाऊँ, मेरा तजुर्बा जो है वो ये है कि लोग बेवक्त खाना खाते हैं, यानी उनका कोई टाइम ही नहीं है। जब भूख लगी, ठीक है, उस वक्त नहीं खाते, किसी काम की वजह से सुस्ती करते हैं, देर से खाते हैं। एक टाइम नहीं है खाने का। कोशिश करें कि अपने खाने का एक टाइम रखें। अगर आप दिन 12 बजे खाना खाते हैं तो 12 बजे ही खाएं, उसे 1-2 पर ना जाने दें। इस तरह आपके मैदे को ताकत मिलेगी। ये तो इसके असबाब हो गए। अब आपने परहेज किन चीज़ों से करनी है? सबसे पहले आपने तमाम गर्म चीज़ें छोड़ देनी हैं। अब आप परेशान होंगे कि गर्म चीज़ें कौन सी होती हैं, तो नाज़रीन मोहतरम, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें 4 नंबर ग़िज़ाएँ जिनके सामने लिखा हुआ है हुद्दी, ठीक है जी, ये गर्म ग़िज़ाएँ हुद्दी उज़लाती, यानी कि 4 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ बिल्कुल नहीं खाएगा। इन ग़िज़ाओं से मरीज़ दूर रहेगा। और 5 नंबर ग़िज़ाएँ जो कि हैं हुद्दी असाबी, ये मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेगा
और अभी 6 नंबर ग़िज़ाएँ भी आ चुकी हैं। ये 6 नंबर ग़िज़ाएँ यानी कि आसाबी गुद्दी ये ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। आसान लफ्ज़ों में 4 नंबर बिल्कुल नहीं खाएगा, 5 नंबर खाएगा और 6 नंबर खाएगा। बिल्कुल इस ग़िज़ा पे रहते हुए जब इलाज करेगा तो मरीज़ों की दांतों की चमक लौट आएगी, उसका हाजमा ठीक हो जाएगा और उसके दांतों पे जो मैल कुचैल जमी है वो मिसवाक करने से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साथ आपने मेडिसिन भी ज़रूर खानी, कम से कम 15 दिन तक खानी है। यकीनन आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। नुस्खे अपने पास नोट कीजिए। सबसे पहले है अक्सीर बादियान, मुलट्ठी, हल्दी और सौंफ। 3 चीज़ें हैं, स्क्रीन पे नुस्खा आ भी चुका है। इनको हम वज़न लेना है 500 मिलीग्राम, सुबह दोपहर शाम लेना है। दूसरा नुस्खा नोट कीजिए। गुद्दी सोजश, सुहागा 20 ग्राम, 7 मुलट्ठी 30 ग्राम, गंधक 30 ग्राम। इसका भी सफूफ बना ले 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। और तीसरा नुस्खा नोट कीजिए 5 शदीद, जंजबील 50 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम और स्याह मिर्च 10 ग्राम। ये भी 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। 3 नुस्खे हैं। अक्सीर बादियान स्क्रीन पे आ चुका है, इसको यहाँ से लिख लें। दूसरे नंबर पे है गुद्दी सोजश, ये भी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी 500 मिलीग्राम है। और तीसरा नुस्खा है 5 शदीद, ये भी स्क्रीन पर आ चुका है। इन तीनों नुस्खों को बना लेना है। अच्छा, ये लेने किसके साथ है? याद रखिए दूध के साथ लेने। दूध कौन सा है? दूध का नुस्खा भी अपने पास नोट कीजिए कि दूध में क्या डालना है। नीम गर्म दूध लेना है आप, इसमें अदरक और सौंफ उबाल कर डाल दें। इसको उतार कर इसमें शहद मिलाकर इस दूध के साथ आपने पिछले तीनों नुस्खे इस्तेमाल करने हैं, यानी अक्सीर बादियान, गुद्दी सोजश और 5 शदीद। ये 3 नुस्खे इस्तेमाल करने से आपके मैदे को ताकत मिलेगी, आपके मुंह से अगर बदबू आती है खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाएगी, आपके दांतों की चमक लौट आएगी और इसके अलावा आपके दांत मजबूत होंगे। ठीक है, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। और अब मंजन कौन सा है? मंजन भी बड़ा आसान है, यही 5 शदीद। इसको और बारीक कर लें, अच्छी तरह बारीक पीस कर इसको दांतों में मले। सुबह दोपहर शाम जब भी आपको वक्त मिले, दिन में 2 से 3 मरतबा इस मंजन को अच्छी तरह दांतों में मलें। रात को सोते हुए, सुबह उठकर, फिर दोपहर में इस मंजन को आपने कम से कम 2 माह तक, कम से कम 2 माह तक अपने दांतों में अच्छी तरह मलना है। अल्लाह के फजल व करम से आपके दांतों की चमक और आपके दांतों की कमज़ोरी, आपके दांतों का हिलना या टूटना, या जो पीली तय बन जाती है, मैल कुचैल जम जाती है, या आपके दांतों पर स्याह लकीरें बन चुकी हैं, यकीन कीजिए ये मंजन और जो पीछे मैंने ग़िज़ा बताई है खाने के लिए और जो मना किया है उस पर रहते हुए जब आप इलाज करेंगे यकीनन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप मुझे दवाएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।